हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर एम डी फैजान, होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी लिंग में तनाव की कमी। ये डिसफंक्शन जो है ये मेल का फंक्शन ही ख़राब कर देता है, यानी जो आपका इरेक्टाइल का जो परफॉर्मेंस है, इरेक्टाइल का जो प्रॉब्लम है वो एबनॉर्मल कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी लिंग में तनाव की कमी। तो ये क्यों होता है, इसका इलाज में ऑप्शन क्या क्या है और इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि मेरा जो भी नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जानेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या, ये कैसे पता करते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो जैसे हम लोग आप लोग को बता दें कि ये कॉमन समस्या है और युवाओं में या मर्दों में बहुत से कॉमन ये समस्या है, और बहुत से ये कॉमन समस्या की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी भी रहते हैं युवा या मर्दों में। तो यही जानेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है क्या। जैसे लिंग में तनाव की कमी, या अपने गर्लफ्रेंड के पास, बीवी के पास जाने के बाद भी आपकी जो पेनिस है उसमें इरेक्शन नहीं आता है, या जो आप सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी आपको इरेक्शन नहीं होता है, लिंग में तनाव नहीं होता है, आपका लिंग खड़ा नहीं होता है, इसी को हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसको कहते हैं। लिंग में तनाव की कमी या लिंग का खड़ा ना होना या लिंग का सही से काम ना कर पाना को ही हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण का बात करें तो कारण में पेनिस का इंजरी हो सकता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ब्रेन का गड़बड़ी, या आपको एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, या कोई पागलपन की वजह से भी आपके ध्यान इधर उधर के वजह से भी हो सकता है, या डेली एक्टिविटी में आप एबनॉर्मल फील कर रहे हैं तभी ये हो सकता है, या न्यूरो ट्रांसमीटर के गड़बड़ी से भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, या आपका ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है इरेक्शन के समय, यानी आप जो सिग्नल होता है वो आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं या अपने बीवी के पास, गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं, तो हमारे बॉडी एक सिग्नल भेजता है अपने न्यूरॉन के पास। तो वो सिग्नल कलेक्ट नहीं करने की वजह से जो न्यूरॉन होता है वो सिग्नल कलेक्ट नहीं कर पाता है, इसके वजह से जो ब्लड फ्लो होता है पेनिस का वो नहीं बढ़ पाता है। इसकी वजह से भी देखा गया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा गया है। और सबसे मेन कारण है लो ब्लड फ्लो इन पेनिस, यानी आपके पेनिस में लो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो का कमी है, तो वहाँ पे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का देखा गया है प्रॉब्लम। या आपका हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पा रहा है पेनिस के, या कहीं रुकावट है, इसके वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये सारा कॉमन प्रॉब्लम है। अब इसका हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ये कॉमन जो कॉसेस के बेस पे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मान लीजिए आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो वहाँ पे एंजाइटी मैनेज करें, डिप्रेशन मैनेज करें। अगर आपको अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करें। इसमें मेन है डाइट और एक्सरसाइज। आप डाइट बढ़िया करें जिसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट है वो डाइट लें, शुगर को अवॉइड करें, और बहुत सा फाइबर इंटेक ज़्यादा बढ़ा दें, फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा बढ़ा दें, और कार्बोहाइड्रेट, शुगर ये सब बहुत कम कर दें। ये हो गया आपका डाइट। सलाद ज़्यादा लें, और एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज में जॉगिंग करें। देखा गया है कि जॉगिंग करने वाले पेशेंट को, जैसे जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो प्रॉपर जॉगिंग कर रहे हैं, तो उनको 40% ज़्यादा लाभ मिला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। तो आप भी एक्सरसाइज में डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं और जॉगिंग कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। और डेली जॉगिंग करें, डेली वर्क करें, ब्रेन एक्टिविटी सही रखें, और जो एंजाइटी है एंजाइटी मैनेज करें, डिप्रेशन मैनेज करें, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो मैनेज करें। अगर आप स्मोक करते हैं, एक्सेसिव स्मोक करते हैं, स्मोक बंद कर दें। कैफ़ीन लेते हैं तो कैफ़ीन बंद कर दें। शराब लेते हैं तो शराब बंद कर दें। इससे भी ज़्यादा इंटेक के बाद देखा गया है
कि इरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है। जो ज़्यादा तंबाकू लेते हैं या ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या ज़्यादा शराब का नशा करते हैं, कैफ़ीन लेते हैं, ड्रग्स, गांजा, ये सब लेते हैं, उनको जो इरेक्शन का है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा ही देखा गया है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करने का भी सलाह दिया जाता है, यानी BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो नॉर्मल में रखने का सलाह दिया जाता है। तो अगर वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करें। और देखा गया है कि किसी किसी में ज़्यादा वेट के वजह से भी जो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है, तो इसके वजह से भी, या फीमेल प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, तो इसके वजह से भी इरेक्शन में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करें, जिम करें, एक्सरसाइज करें, इससे आपका वेट लॉस करें। अपने बॉडी के अकॉर्डिंग 10% वेट लॉस ज़रूर करें, तो इससे थोड़ा सा मैनेज हो सकता है इरेक्शन में। अगर आपको कोई डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, तो प्लीज़ इसको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, हाइपरटेंशन कंट्रोल करें। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करें, क्योंकि देखा गया है कि जिन पेशेंट में या जिन व्यक्ति में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उनका इरेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसलिए आप जो कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन में रखें। या कोई हार्ट का पेशेंट है तो आप प्रॉपर रेजिमेन में अपने मेडिसिन लें। तो वहाँ पे देखा गया है कि हार्ट वाले पेशेंट में भी अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इरेक्शन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लेकिन अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वहाँ इरेक्शन का प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट आता है मास्टरब्यूशन, या आप मास्टरब्यूशन ना करें। देखा गया है कि हफ्ता में अगर 3 दिन भी लोग मास्टरब्यूशन कर रहा है तो वहाँ पे उसका इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। या परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, या कोई पॉर्न वीडियो देख रहा है वहाँ पे मूवी में, क्योंकि वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा दिखाता है 30 मिनट, आधा घंटा। तो वहाँ पे क्या होता है, आपको खुद से ये होगा, ज़्यादा सोचने लगिएगा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, मेरा प्रॉब्लम होगा, इरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है इसके वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से भी, या पोर्न वीडियो देखने के वजह से, परफॉर्मेंस प्रॉब्लम की वजह से भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्लीज़ मास्टरब्यूशन करते हैं तो मास्टरब्यूशन बंद कर दें। अगर पोर्न वीडियो देखते हैं तो उसको भी अवॉइड करें। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो, या नहीं भी है तो आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि आपको ये प्रीमेच्योर इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्रिएट कर सकता है। और लास्ट में हम लोग बताएंगे कि इसको एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करें। अब हम लोग वीडियो के उस स्टेज पे आ गए हैं जहां हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट का, कि ट्रीटमेंट इसका क्या क्या हो सकता है। तो इसमें ट्रीटमेंट का बात करें तो सब मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं सब कुछ रूल आउट करने के बाद। जैसे सिल्डेनाफिल हो गया, लेकिन ध्यान रहे सिल्डेनाफिल हार्ट वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये जो ब्लड फ्लो को है बढ़ा देता है। तो आप पहले से प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट दवा खा रहे हैं, एंटी थ्रोम्बोसिस दवा खा रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या किसी को एंटी प्लेटलेट दवा चल रहा है, एंटी थ्रोम्बोटिक दवा चल रहा है, तो वहाँ पे ये जो सिल्डेनाफिल टैबलेट है वो नहीं दिया जाता है। जो सिल्डेनाफिल टैबलेट है वो 50 mg या 100 mg टैबलेट दिया जाता है। पहले लो डोज से स्टार्ट किया जाता है, देन आपको 100 पे फिक्स किया जाता है। तो ये आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे पहले ले सकते हैं खाना खाने के बाद। ध्यान रहे कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ही आपको जो शारीरिक संबंध बनाने का सही समय माना गया है। तो वहाँ पे ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस प्रिस्क्राइब करते हैं शिलाजीत पिल। शिलाजीत पिल 2 टैबलेट TDS दिया जाता है। ये थोड़ा लंबा दिया जाता है, जैसे 6 महीने का दिया जाता है कोर्स। ये शिलाजीत टैबलेट आपको 2 TDS दिया जाता है 6 महीना। तो ये मेडिसिन आपका हो गया सिल्डेनाफिल शिलाजीत पिल। इससे इरेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा ठीक हो जाता है। इसके साथ ही हम लोग टेंटेक्स फोर्ट भी देते हैं 3 से 6 महीने के लिए। जैसे टेंटेक्स फोर्ट में 2 टैबलेट दिन में 3 बार दिया जाता है 3 से 6 महीने के लिए, जो हम आपको प्रीमेच्योर एजुकेशन में भी बताए थे ये टैबलेट के बारे में। तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी अच्छा हेल्प करता है। हिमालय फार्मा के है, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम है। तो आप टेंटेक्स फोर्ट टैबलेट ले सकते हैं अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद, क्योंकि आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि कौन से ड्यूरेशन में आपको लेना है, कितने दिनों तक लेना है, किस मात्रा में आपको मेडिसिन लेना है।
तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग एक कैप्सूल का सलाह देते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन एंडोक्राइन टैबलेट होता है, तो वो आप ले सकते हैं सेरेनस कैप्सूल। सेरेनस 40 mg कैप्सूल दिया जाता है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा के ये आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में अच्छा फ़ायदा करता है। तो टेस्टोस्टेरोन का टैबलेट हम लोग सेरेनस 40 देते हैं। तो इसका लेने का जो अवधि होता है, जो लेने का डोज का तरीका होता है, वो हम आज अपने पेशेंट को देते हैं 1 टैबलेट TDS 2 महीना, 1 टैबलेट दिन में 3 बार 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने के बाद 1 टैबलेट BD यानी एक सुबह एक शाम 2 महीने, फिर 1 टैबलेट रोज़ 2 महीने। ये करके हम लोग 6 महीने का कोर्स इसको देते हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको बंद कर दिया जाता है। तो इससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में अच्छा फ़ायदा देखा गया है। तो ये सब टैबलेट आप अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट ना कर दे। ये आपके डॉक्टर आपको सारा प्रॉपर में रेजिमेन करके ही आपको कैप्सूल एडवाइस करते हैं। इसके बाद हम लोग इंजेक्शन भी कभी कभी पेशेंट में एडवाइस कर देते हैं, जैसे टेस्टानोन 25 mg और टेस्टानोन इंजेक्शन 25 mg डीप IM वीकली दिया जाता है। विदिन 12 इंजेक्शन दिया जाता है करके, ऐसे 3 महीने का डोज होता है इसका। तो एक इंजेक्शन IM दिया जाता है वीक में, मतलब हफ्ते में 1 इंजेक्शन दिया जाता है IM डीप IM। तो ये करके 12 इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब 3 महीने का इसका कोर्स होता है। तो हर हफ्ते में हर महीने 4 को दिया जाता है, यानी आपके 3 महीने का टोटल इंजेक्शन 12 हो गया। तो ये करके हम लोग ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद अगर परफॉर्मेंस आपका कम है या एक्टिविटी आपका बहुत कम है, सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वहाँ पे हिमकोलिन क्रीम, हिमकोलिन आपका आता है हिमालय फार्मा का, तो हिमकोलिन क्रीम दिया जाता है और उससे आपको पेनिस पे लगा के और थोड़ा रब करने की सलाह दिया जाता है। तो ये थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इरेक्शन आपका बढ़िया कर देता है, क्योंकि ये क्रीम लगाने के बाद देखा गया है कि आपका जो पेनिस का ब्लड फ्लो हो वो बढ़ा देता है। जब ये क्रीम अपने पेनिस के ऊपर अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ के ये ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, तो इरेक्शन में अच्छा फ़ायदा होता है और प्रीमेच्योर एजुकेशन में भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक व्यूअर का कमेंट आया था कि सर आप हर वीडियो में डॉक्टर के एडवाइस लेने के लिए बोलते हैं, तो फिर आप वीडियो बनाते क्यों हैं? तो बात ऐसा है कि देखिए, आपको अगर मान लीजिए कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो हम लोग इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपके बीमारी को आपके नॉलेज हो, आपके बीमारी के बारे में आपको नॉलेज हो। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, या आपको हाइपरटेंशन ही है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, तो वो तो आपको दवा लिख के छोड़ देगा। हाँ, फिर आपको उसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या क्या सावधानी बरतना पड़ता है, कैसे मेडिसिन लिया जाता है, तो ये सारा हम लोग वीडियो में कवर करते हैं। तो इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी बीमारी के बारे में आपको नॉलेज हो। आपको हाइपरटेंशन हुआ है तो क्यों हुआ है, इसको कैसे ठीक करें, इसका मेडिसिन क्या है। तो इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि आपके बीमारी को आपको नॉलेज हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ के बारे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हमको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के बारे में हमको पूरा समझ में आना चाहिए, यानी पूरा हमको डायबिटीज़ का एक एक चीज़ हमको समझ में आना चाहिए। कि या हमको हाइपरटेंशन ही है तो हाइपरटेंशन का हमको सब कुछ समझ में आना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या है, मुझे क्यों हुआ है, कैसे इसको ठीक करें। तो इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आई होप आपका भी कमेंट का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।